दोस्तों, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप की प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम पिछले कुछ दिनों से हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट विन प्रोबेबिलिटी सेटअप्स फाइंड करने की, शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी एफर्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कभी भी कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ। चार्ट कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, एप्लीकेशन यूनिवर्सल रहने वाली है, ज़्यादातर हर जगह पर काम कर जाएगा। सेटअप पर आप कई तरह तरह की लाइनें देख रहे हैं। टोटलिटी में आपको सेटअप यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। इसके अंदर में प्रीवियस डे हाई लो का सहारा लिया गया है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई और लो, माफ कीजिएगा, प्रीवियस डे हाई लो का सहारा लिया गया है। 90 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट का सहारा लिया गया है। उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए एंकर्ड बी वेब का सहारा लिया गया है। कॉन्सेप्ट तीन है पर इंडिकेटर दो से काम हो जाएगा। दो से कैसे होगा, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर आपको शेयर कर देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप मैसेज में मिल जाएगा। अब समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं। प्रीवियस डे हाई लो जो है, एक एक करके लगा लेते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। आई होप आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। स्क्रीन को साफ कर देता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं मेरे पास बताने के लिए क्या है। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन दो का इंडिकेटर लगाइए, इसमें जाइए। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। अभी ओपन रेंज को हटा दीजिए। ये प्रीवियस डे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लगा हुआ है। ये कुछ नहीं है, प्रीवियस डे हाई और लो आपको बता देगा कि प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट जो लो है वो सपोर्ट का काम करेगा, और ये लाइन लगा के दे देगा। जो प्रीवियस डे का हाई लो होगा वो उसको इस प्रकार से लगाता हुआ चलेगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। हम जानते हैं बाजार प्रीवियस डे हाई के पास में जब रहता है तो वहाँ पे एक्शन रिएक्शन आता है, लो के पास भी एक्शन रिएक्शन आता है। इस चीज़ से हम अवेयर हैं, जानते हैं हम इस चीज़ को। ओके, दैट इज़ फाइन। ये चीज़ हमें समझ आ गई। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इसमें हमें 90 मिनट से पहले ट्रेड नहीं करना है। इसमें हमको 90 मिनट से पहले ट्रेड नहीं करना। फ्री वाले वर्जन में 90 मिनट्स की कैंडल लगाने नहीं देगा, 45 मिनट्स लगाने देगा, दैट इज़ ओके। पर यहाँ पर आपको एक बहुत हेल्प मिलने वाली है इस पर्टिकुलर टूल से, कि हमारी जो रेंज होने वाली है वो 90 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट होने वाली है। मतलब 90 मिनट्स की रेंज, हम 90 मिनट, 9:15 बजे बाजार खुलता है, हम 11:15 बजे तक ट्रेड नहीं करेंगे। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप जब 90 मिनट्स पूरा प्राइस एक्शन 90 मिनट का डेवलप हो जाए तो वहाँ पर जाकर के आप मैनुअली मार्क कर लीजिए ये 90 मिनट्स की अपर और लोअर रेंज हो गई। 45 और 45 दो कैंडल लीजिए, दोनों कैंडल का जो हाई हो वो मार्क कर लीजिए, जो लो हो वो मार्क कर लीजिए, ये 45 मिनट की रेंज बन गई। ये मैनुअल तरीका है। आप चाहें तो इसको मैनुअल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के उसी इंडिकेटर पे जाके 90 मिनट्स की रेंज को भी लगा सकते हैं। कैसे लगेगा ये देख लीजिए। उसी में जाइए दोबारा, यहाँ पर आप देखिए ये ओपन रेंज ब्रेकआउट को ना, जो आप टाइम पीरियड डालेंगे ना, आप 15 डालिए, जो मर्जी। बड़ी मजे की चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप टाइम पीरियड बेशक 45 मिनट का देख रहे हैं, पर आपकी ओपन रेंज ब्रेकआउट अगर आपने 90 डाल दी है ना, तो आपको ये रेंज 90 मिनट्स की ही दिखाएगा। देखिए कैसे, दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। ये देखिए 45 मिनट की पहली कैंडल, 45 मिनट की दूसरी कैंडल पर जो ये रेंज लगा के दिखा रहा है ना, ये जो काली लाइन देख रहे हैं ना, काली और ऊपर और नीचे की जो लाइन देख रहे हैं, ये और ये लाइन जो देख रहे हैं, ये 90 मिनट्स की रेंज निकाल के दिखाएगा। मतलब ये पहली और दूसरी कैंडल को टोटलिटी में लेकर के दिखाएगा। अब आपको एक और बड़ी मजे की चीज़ दिखा देता हूँ। आप 15 मिनट कर दीजिए, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि प्राइस आपका 15 मिनट के चार्ट पर, चार्ट आपका 15 मिनट का है, पर जो रेंज बनेगी ना, वो रेंज बनेगी ही 90 मिनट्स के बाद, और 90 मिनट्स के बाद रेंज इंटैक्ट रहेगी। देख रहे हैं रेंज यहाँ बन रही है, और टाइम कितने का है, 10:30 बजे वाली कैंडल 11:15 क्लोज होगी, 11:15 बजे की रेंज। 11:15 बजे वो ये देख लेगा कि 11:15 बजे तक हाई और लो एरिया कौन सा है, और वहाँ पर एक रेंज मार्क करके दे देगा। ये इस इंडिकेटर की खूबसूरती है। आप टाइम फ्रेम जो मर्जी लगा लीजिए, जो मर्जी टाइम फ्रेम लगा लीजिए, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए तो भी वो वही करेगा। ये देखिए, वो 90 मिनट तक कुछ एक्शन करेगा ही नहीं। मतलब 11:15 से पहले 10:40 की कैंडल है, 11:15 कंप्लीट होगी, वो आपको रेंज हमेशा 11:15 बजे ही मार्क करके देगा। वो 11:15 बजे तक वेट करेगा। 11:15 बजे तक जो टोटल हाई और लो बना होगा ना, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये इंडिकेट करके दे देगा। इतनी खूबसूरती है इस फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के अंदर में, इस कॉन्सेप्ट की। ओपन रेंज ब्रेकआउट 90 मिनट डाल दीजिए, 90 मिनट्स की निकाल देगा। 60 मिनट डाल दीजिए, 60 मिनट की निकाल देगा। और ये
डेली वीकली हाई लो में मेरे को प्रीवियस डे का हाई लो चाहिए था, मैंने ये मार्क कर लिया। ये टोटलिटी में मेरा ये कॉन्सेप्ट, जो फाइनेंशियल फ्रंट लाइन से मुझे दो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली। मैं ये लाइनें हटा देता हूँ और इंडिकेटर रख लेता हूँ। अब ये मेरे पास आ गया। अब मुझे काम करना है 15 मिनट पर। अब देखिए इसके अंदर में ये पर्टिकुलर सेटअप पर हम पहले बात कर चुके हैं और ये बहुत कमाल का सेटअप है। देखिए ये कमाल का सेटअप कैसे है, कहाँ पर एंट्री मिलेगी, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल होगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा इसमें। ये इतना खूबसूरत सेटअप है। सबसे पहले 90 मिनट से पहले ट्रेड नहीं करना। दूसरी चीज़, बाजार 90 मिनट्स, जब तक बाजार, देखिए अपिश कब होगा, बाजार बहुत सरल है। जब बाजार चारों लाइनों के ऊपर जाने लगे तो प्लस है, और जब चारों लाइनों के नीचे आने लगे तो माइनस है। जैसे आप ये देख रहे हैं प्लस वाले आइडियाज़ देख लीजिए, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। जहाँ पर रेंज है वहाँ पर ट्रेड ही नहीं है, खत्म किस्सा, कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा इसमें। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स दैट व्हाट वी कुड फाइंड। इसमें किस किस कॉन्टैक्ट, बहुत धमाकेदार दो चीज़ों का सहारा लिया गया है। प्रीवियस डे हाई लो प्राइस एक्शन बेस है। 90 मिनट्स का प्राइस एक्शन जो है ना, अल ब्रुक्स जो दुनिया का नंबर वन ट्रेडर है वो बार बार कहता है कि 90 मिनट्स की प्राइस रेंज को तोड़ना किसी भी दिन किसी भी स्क्रिप्ट के लिए टेढ़ा काम होता है। अगर 90 मिनट्स की रेंज टूटती है तो बाजार उस तरफ जाने की संभावना रखता है, और वो यहाँ से साफ दिखता है। ये देखिए बाजार ने 90 मिनट्स की रेंज तोड़ी, जैसे ही 90 मिनट्स की रेंज तोड़ी यहाँ पर आपकी एक लॉन्ग एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। अब आपका सवाल होगा यार लॉन्ग तो एंट्री हमने यहाँ पर ट्रिगर कर दी, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। उसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो मैंने बोली, और वो कॉन्सेप्ट है एंकर्ड वीवैप का, नुबिया नाम का कॉन्सेप्ट। ये रहा, ये बड़ी धमाकेदार चीज़ है। ये नुबिया नाम का कॉन्सेप्ट है, इसमें चार तरह के सपोर्ट, चार तरह के रेजिस्टेंस दिखते हैं। ये दुनिया जान की चीज़ें हैं। हमें सिर्फ इसमें सबसे पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, ये हम इसको सिर्फ एज आ स्टॉप लॉस टेल में यूज़ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, आपको कोई कंपल्शन नहीं है इसको लगाओ। कई लोग यहाँ पर वी वैप का सहारा भी लेंगे। सॉलिड कॉन्सेप्ट है, प्लीज यूज कर लीजिए। अपने आप को कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सरलता से इस जगह पर जब ये 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर में ब्रेकआउट दिखा रहा है लॉन्ग करना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा वी वैप। प्राइस वी वैप के नीचे आ जाए, वी वैप के नीचे क्लोज दे दे, ट्रेड खत्म। सिंपल। आपको ए वी वैप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऑप्शंस देता रहता हूँ। ए वी वैप लगा दो, वी वैप लगा दो, 20 SMA लगा दो, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा दो। सिर्फ ये इसीलिए कि किसी दुनिया में ये नहीं लिखा हुआ कि बाजार ऊपर जाकर के एकदम से धोखा देके नीचे नहीं आ सकता, आ सकता है। ये सिर्फ आपको सेफ रखने के लिए। एंट्री तो मैंने आपको बता दी, ये रही एंट्री। इस जगह पर जब ये रेंज काटे यहाँ पर आपका प्लस बनता है, पर आपको एसएल भी तो लगाना है कहीं, ये एसएल ट्रेल भी तो करना है। आंखें बंद करके तो नहीं बैठना ना। एसएल ट्रेल करने के लिए वी वैप का सहारा ले लीजिए। ए वी वैप नहीं समझ आता छोड़ दीजिए। ए वी वैप पर क्यों जिक्र करा, क्योंकि ए वी वैप और ज़्यादा एडवांस है। जिनको ए वी वैप समझ आता है वो लगा लो, नहीं आता वी वैप लगा लो, नहीं आता 20 SMA लगा दो, जो दुनिया का अच्छा लगता है एंकर वो लगा दो। ये भी नहीं समझ आता तो और एक चीज़ बता सकता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, लो फ्रैक्टल लगा दो। ये पहला स्टॉप लॉस और ये दूसरा स्टॉप लॉस, खत्म हो गया किस्सा। फ्रैक्टल से भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, वी वैप से भी कर सकते हो, ए वी वैप से भी कर सकते हो, 20 SMA से भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो लगा दो। ये सिर्फ सारी बात बताने का ये मतलब था। हालांकि ये जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा, ये आपकी एंट्रीज में कोई खास फर्क नहीं डालेगा। एंट्री तो यहां पर हो गई। एक आदमी कह सकता है यार ठीक है 45 मिनट पर भी तो मैं ये काम कर सकता था, बिल्कुल कर सकते हैं ना सर, ये 45 और 45 90, आप यहाँ पर अपना प्लस कर दो। पर उस केस के अंदर में स्टॉप लॉस दूर हो जाता है ना। अब ये भी ठीक है, दैट इज ओके। आप यहाँ पर अगर ये 45 मिनट टाइम फ्रेम पर रख करके करना चाह रहे हो तो आपका वी वैप है, वी वैप के साथ साथ चलते चले जाओ, काम हो जाएगा। पर कई लोग 45 मिनट का प्राइस एक्शन लेना हताश हो जाते हैं, तो उसका फिर मैंने ये लाइन निकाल के दे दिया कि आपको अगर देखना है तो आप 15 मिनट 45 मिनट पर एंटर करने के बाद उसके बाद टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर लो और आराम से बैठ जाओ। और जब प्राइस 15 मिनट को काट करके आपके 15 मिनट पर वीवैप को काट करके इधर उधर निकले, चुपचाप ट्रेड को क्लोज कर दो और बाहर आ जाओ। ये सेटअप है। अब इस सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कामयाब होता भी है या नहीं होता, हो क्या रहा है इसमें। अब सामने से हम इसको देखते हैं। पास, पास, नो ट्रेड। ट्रेड नहीं मिलेगा जब तक बाजार चारों लाइनों के ऊपर नहीं होगा, लॉन्ग नहीं करेंगे, चारों लाइनों के नीचे नहीं होगा, शॉर्ट नहीं करेंगे, उसके बीच में बाजार रेंज बाउंड है। छोड़ दो उस दिन उसको। वो प्रीवियस, या तो वो प्रीवियस डे हाई लो में फंसा हुआ है या वो 90 मिनट्स की रेंज में फंसा हुआ है। सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है। अगर बाजार को ट्रेंडिंग मूव देना है तो उसको प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर आना पड़ेगा और 90 मिनट्स की भी रेंज के ऊपर आना पड़ेगा। ये हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट फिल्टर या हैक हो सकता है कोई इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, मेरी समझ कहती है। बाकी एक का दो चीजें आप इसमें और लगा सकते हो जो आपको हेल्प करेंगी। कैसे? अच्छा मूव लगाने में हेल्प करेंगी। देखिए आपको एक हैक और दे देता हूं, इसमें थोड़ा ख्याल रखिएगा।
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पहले 90 मिनट्स की रेंज इतनी बड़ी बन चुकी है, इतनी बड़ी बड़ी रेंज बन चुकी है, हालांकि काम करता है। पर जिस दिन अगर आपको ऐसी पहले 90 मिनट्स की रेंज जो है वो छोटी मिल जाए, वो आपके लिए और ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड डे साबित हो सकता है। क्योंकि 90 मिनट्स की इतनी बड़ी रेंज के बाद बेशक वो रेंज काट रहा है, पर फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या रिवर्सल भी आ सकता है। हालांकि ठीक है, हमने नीचे वीवैप लगा रखा है, हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, हम नेकेड में नहीं करेंगे, बट स्टिल बाजार का पता तो नहीं ना, यहीं से स्पाइक मारे और एकदम से नीचे आ जाए। आता नहीं है, हमने कई बार ऑब्जर्व कर लिया, बट आगे आने वाले समय का किसको पता है। तो एसएल जरूर लगाना है। और इतनी बड़ी अगर रेंज आपको पहले 90 मिनट्स की दिख रही हो तो फिर किसी और स्ट्रैटेजी पे काम कर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हमारा काम है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व हम करेंगे। हमने ये डे देखा, ये पास होता है, फेल होता है, पास होता है, फेल, पास। अब ये देखिए शॉर्ट की तरफ कैसे दिखता है ये ट्रेड, ये देखिए ये शॉर्ट का दिन है, ये शॉर्ट का दिन है, और ये नो ट्रेडिंग डे है। ये देखिए 90 मिनट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों लाइनें कट गई, बाजार 90 मिनट्स के नीचे आ गया, शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो गया, वी वैप के साथ आपका ट्रेड चलता रहा सारा दिन, वी वैप को उसने हिट नहीं किया। ये है सर इस ट्रेड का असली कमाल। सेम इज द स्टोरी हेयर। ये बाजार ने चारों लाइनें कटी नहीं, ट्रेड मिला नहीं। देखिए अब यहाँ पर ये कितनी खूबसूरती से आपको सेव करके चलेगा, ये आप देख लीजिए। सेव, सेव, बहुत छोटा सा ट्रेड, सेफ, सेफ, बहुत छोटा सा एक और ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड, पर वहीं घूम फिर करके वापस 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 छोटे से लॉस के साथ बंद। छोटा ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, नो, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ट्रेड, हल्का सा प्रॉफिट। इस सेटअप से हल्का सा प्रॉफिट, हालांकि किसी और सेटअप से ये बहुत बेहतरीन मूव कैप्चर किया जा सकता था, पर इस सेटअप से ये छोटा सा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ट्रेड, नो प्रॉफिट, नो लॉस, ट्रेड, गुड प्रॉफिट, ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, ट्रेड, प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, नो ट्रेड, प्रॉफिट, नो ट्रेड। सी दिस, यहां पर क्या हुआ, नाउ सी दिस खेल। इसको दिन को देखिए, ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर, होली ग्रेल नहीं है। प्रोबेबिलिटी मेरी समझ से सिर्फ 50% है, बाकी आपका काम है। आप इसको चेक करो, बैक चेक करो, दुनिया जान की स्क्रिप्ट पर जाकर के काम करके देखो। उसके बाद आपके जो कमेंट्स हो वो कमेंट करके आप हमें बताओ कि आपको कोई काम की चीज मिली या नहीं मिली। ट्रेड, सी दिस अ ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस। नाउ सी दिस अगेन, ट्रेड एंड नो प्रॉफिट, मे बी अ वेरी वेरी स्मॉल लॉस। यहां पर ट्रेड है, डेफिनेट यहां पर ट्रेड है। ये देखिए 90 मिनट्स की रेंज कट रही है, और रेंज कटने के बाद बाजार वापस वी वैप के अंदर आ रहा है। छोटा सा ट्रेड, लॉस आएगा, छोटा आएगा, दैट इज व्हाट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप मीन्स फॉर मी। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब कभी भी कोई होली ग्रेल नहीं है, क्योंकि होली ग्रेल कभी, मेरी समझ कहती है इस प्रोबेबिलिस्टिक मार्केट में होली ग्रेल नाम की कभी कोई चीज हो ही नहीं सकती। होली ग्रेल कुछ नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं या सर्टेनिटीज नहीं होती हैं। यहाँ कुछ सर्टेन नहीं है। बाजार आपकी मेरी मर्जी से नहीं चलता, बाजार एक मौका दिखाता है, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस दो, बाहर निकल जाओ। ये सीखा है हमने सर। नो ट्रेड, नो ट्रेड, ट्रेड प्रॉफिट, नो ट्रेड, दैट्स अ ट्रेड प्रॉफिट, ट्रेड प्रॉफिट, एंट्री, इट्स अ ट्रेड, एंड अगेन स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा छोटा, प्रॉफिट होगा ठीक ठाक सा प्रॉफिट होगा। फॉर मी दिस इज व्हाट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मीन्स। सरल सिस्टम हो, समझने में आसान हो, डिप्लॉय करने में आसान हो, और अपने आप में स्टैंड अलोन सेटअप हो। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कोई रिसर्च पीएचडी करके कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ दी हमने, हम पढ़ते रहते हैं, और वो सब निकाल निकाल करके अंततः किसी जगह पर ला करके खड़ा कर देते हैं आपको कि जी ये देख लो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं। ट्रेड, 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 दिस इज व्हाट इट इज, एंड सी दिस अ ट्रेड एंड एग्जिट। सी दिस ट्रेड, ह्यूज प्रॉफिट, दिस इज व्हाट इट इज। ये आपके सामने है। चलिए एक बार हम किसी और चार्ट पर भी चल के इसको एक बार को समझने की कोशिश करेंगे। मिड कैप पे दैट वी वर ऑब्जर्विंग इट फॉर सम टाइम, एंड हियर इज दिस, सी दिस ट्रेड प्रॉफिट, नो ट्रेड, ट्रेड प्रॉफिट, 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 नो ट्रेड, प्रॉफिट, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ये सी दिस प्रॉफिट, प्रॉफिट, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ट्रेड प्रॉफिट, नो ट्रेड, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। पॉइंट नहीं है इस बारे में बार बार कहने का कि कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर दी है जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता।
ये अब आपका काम है। आप इसको कितनी बेहतर तरीके से बैक चेक करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, आप इसको कितना यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ समझने वाली जो चीज़ है ना, जो मेरी समझ के आती है, जो इस पर्टिकुलर सेटअप को मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बेहतर सेटअप बनाती है, उसमें ये कोशिश करें, ऐसे दिन इसको फाइंड करने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर में इस प्रकार अगर आपको कुछ मिले ना, जिसमें जो इनिशियल 90 मिनट्स की रेंज हो ना, वो 90 मिनट्स की रेंज अगर छोटी हो ना, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। क्योंकि बाजार पहले 90 मिनट्स में अगर कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद अगर वो रेंज काट रहा है ना, तो चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक तरफ भागने को तैयार बैठा है। इसका ख्याल रखिएगा। और जहां पर प्राइस एक बार को 90 मिनट्स में बहुत ज़्यादा अपना एरिया कवर कर चुका है ना, तो उसके बाद आप क्या ही कवर कर लेंगे, क्योंकि 90 मिनट्स में वो मैक्सिमम अपना, जो आप कहते हैं डेली रेंज कहते हैं या ट्रू रेंज कहते हैं आप, जो अगर वो अपनी ट्रू रेंज या डेली में किसी पर्टिकुलर स्केप के चलने की कोई परसेंटेज एक फिक्स है, भाई इतना परसेंट ही चलेगा, वो इतना परसेंट या उसका मैक्सिमम परसेंट पहले 90 मिनट में चल चुका है ना, तो बेशक उसके बाद वो अपनी रेंज तो काट रहा है, पर उसके बाद उसमें से क्या मूव आप एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो इतनी बड़ी रेंज बन रही हो, थोड़ा सा विचार कीजिए। छोटी रेंज बन रही हो तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये है फाइनेंशियल फ्रंट लाइन का 4 लाइन तुक्का, दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटअप जो हम वी हैव। हम इसके बारे में बहुत बात करते रहते हैं, जब मौका मिलता है कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। आज मेरे पास इस पर स्पेशल बताने का ये था कि इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेशक 5 या 15 मिनट पर भी इसको चेक करो, पर आप 90 मिनट्स की रेंज जो है वो फाइनेंशियल फ्रंट लाइन इंडिकेटर के यूज से आप 90 मिनट्स की रेंज मार्क कर सकते हो। आप इसको 5 मिनट पर भी अगर आप चाहो ना, भाई ये भी तो एक इंसान कर सकता है कि यार मेरे को 5 मिनट पर ट्रेड करना है, मेरे को नहीं, अब ये इस पे बात करूं। अब ये क्या खूबसूरत तरीके से चलता है, आप इसको देखिए। 90 मिनट्स की रेंज कट गई, रेंज के बाद आपने बुलिश पोजीशन बनाई और आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया अपना वीवैप के साथ साथ, सिंपल। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी गलती से बाजार अगर वीवैप को टच कर जाए, तो आप अपने ट्रेड से बाहर, आपके लॉस के चांसेस और ज्यादा नेग्लिजिबल कर दिए इसने। सिर्फ ये कलाकारी कैसे हुई कि वो रेंज आपको 90 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक मार्क करके दे देगा, साथ में वीवैप लगा लो या जो जिससे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मन करता हो। एक्चुअली में मेरी मानो ना, मैं अगर एक बार और को बात को खत्म हुआ तो वीवैप भी ना लगाऊं, अगर आप मेरी मानो ना, फॉर मी the highest of the highest thing is fractals, and on top of it 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। फ्रॉम मी दिस इज व्हाट सेटअप इज, ये है मेरा सेटअप। 15 मिनट की रेंज कटेगी, मतलब 90 मिनट्स की रेंज कटेगी, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद फ्रैक्टल फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके काम खत्म कर दूंगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाट दिस सेटअप इज हैविंग मीन्स फॉर मी। दिस इज व्हाट इट इज, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स व्हाट वी कुड फाइंड। अभी तक हम आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में 4-5 वीडियो शेयर कर चुके हैं। हम अपना एफर्ट कंटिन्यू रख रहे हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे एक बार को ला करके सामने, कि वीडियो देखा, चीज सीखी, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। एंड द गॉड्स ग्रेस, अगर आपने ये सारा का सारा कंटेंट एक बार को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आप उसके बाद खुद आकर के आपको खुद पता है कि आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने का समय है दोस्तों, वाइंड अप करता हूँ। एक आध दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं, प्लीज़ आप वो मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले वीडियो कैसा लगाओ इसके ऊपर कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन लिंक को ऑन कर लीजिए। ये एक दो चार चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि वीडियो पर आप अपनी तरफ से प्लीज़ इसको देख लीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा, टेलीग्राम का चैनल लिंक भी मिल जाएगा, मेल आईडी भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस, हम कई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, कई एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, कई दुनिया जान के वेबिनार्स, सेमिनार्स और वो सब चीज़ें हैं जो हम रिटेल कम्युनिटी के लिए करते रहते हैं। इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए आप, सबसे बढ़िया है क्या, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स में और मेरी टीम डालते रहते हैं। जहां पर आपको जैसा मौका मिले, जहां पर आपको आपको आपके मतलब की काम की चीज मिले, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लीजिए, सिंपल। दूसरा, आप वीडियोस भी देख सकते हैं और दुनिया जान के कई चीजें आप जैसे आप ठीक समझे वैसे कर सकते हैं। यानी कि कुछ ना समझ आ रहा हो तो व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, कोई ना कोई वहां पर भी आपको हम अपनी तरफ से आपको आपके क्वेरी का रिजोल्यूशन करके दे देंगे। फिलहाल यार वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।